जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो क्लास 10th में अगर आप क्लास 10th में हो और साइंस का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो 29 फरवरी का, साइंस का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो 29 फरवरी का, तो साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में लेकर आ गया हूं। इस वीडियो को पूरा आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आप विज्ञान में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो अगर आप विज्ञान में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप कुछ थोड़ा बहुत पढ़े भी हो तब भी ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं साइंस के, जो कि बोर्ड एग्जाम 29 फरवरी को जो साइंस का पेपर होगा उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है, पूरा अंत तक देखना है। साइंस के पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आने वाले हैं उन सभी को बताने वाला हूं। विज्ञान में अभी तक आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं और आपको चाहिए कितना नंबर, आपको विज्ञान में चाहिए 80 से 90 नंबर, 80 से 90 नंबर आपको विज्ञान में चाहिए और आप विज्ञान में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आपको 80 से 90 नंबर विज्ञान में मिलेगा। आप अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं या कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अपना 80 से 90 नंबर पाने वाली ट्रिक को और सही तरीके को समझ कर जाइए और आप जो है विज्ञान में यानी कि साइंस में 80 से 90 नंबर आराम से लेकर आइए। लेकिन तब ये संभव है जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, और पूरा देखोगे तो सही तरीका आपको पता चलेगा। तो उस सही तरीके को आप अपने बोर्ड पेपर यानी कि बोर्ड कॉपी में अच्छे से लिख कर आओगे तो एग्जामिनर आपको नंबर जरूर ही देगा। तभी तो देगा नंबर जब आप अच्छे से लिख कर आओगे। तो देखिए, आपको नंबर चाहिए 80 से 90 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, आप 80 से 90 नंबर बोर्ड एग्जाम में ले लो। लेकिन कैसे? तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि हमें 80 से 90 नंबर नहीं मिल सकता है साइंस में क्योंकि मैं कम पढ़ा हूं या पढ़ा ही नहीं हूं, या मैं पढ़ा हूं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम किस तरीके से कॉपी को लिखें, तो देखिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। यह वीडियो आप ही के लिए है। तो देखिए, यह मात्र एक वीडियो, अकेला एक वीडियो आपको 80 से 90 नंबर दिलाएगा। आपको 80 से 90 नंबर दिलाएगा किसमें? साइंस के पेपर में आपको 80 से 90 नंबर दिलाएगा। भैया अभी तक विज्ञान में आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, आपको चाहिए 80 से 90 नंबर, तो आपको कोई ना कोई ट्रिक या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले पेपर में, तो ऐसे होना चाहिए तभी ये संभव है। और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। ये वीडियो तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। एक अकेला मात्र एक वीडियो, यही आपको 80 से 90 नंबर पाने वाला जो आपका सपना है ये पूरा हो जाएगा साइंस में। इसी तरीके से आपको अगर हर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर पाना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये ऐसे ही है जो आप कुछ ऐसे गांव में सुने होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि गांव में मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं तब भी मेरा 80% बन गया, मैं तो कुछ पढ़ा नहीं तब भी मेरा 85% बन गया। कैसे बन गया? वो पढ़े भले कम थे लेकिन उनको सही लिखने का तरीका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता थे, यानी कि उनको मालूम था, तभी वो आराम से कर लिए। तो चलिए वीडियो को मैं आगे करता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं और पैटर्न के साथ आपको किस तरीके से उसको हल करना है ये भी बताऊंगा। ये वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और वीडियो को फुल वॉच करना, नंबर आज अपना क्लियर करके ही जाना। देखिए, क्लास 10th के विज्ञान यानी कि साइंस का पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको देखने से पहले कुछ आपको टाइमिंग बता देते हैं, किस तरीके से टाइमिंग का आप लोग को विशेष ध्यान देना है। अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे 80 से 90 नंबर मिल ही जाए, वाकई में मिले ना, हकीकत में मिले कि 80 से 90 नंबर हमको विज्ञान में यानी कि साइंस में मिल जाए, तो आपको टाइम टेबल का भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, टाइम टेबल का मतलब ये है कि बोर्ड में पेपर यानी कि पेपर जैसे बैठो देने एग्जाम रूम में, तो वहां पे आपको टाइम टेबल कौन से प्रश्न पहले करना कौन से बाद में करना ये भी थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा मायने है। यहाँ से 80 से 90 नंबर आपको दिलवा के ही मानेंगे इस वीडियो में। देखिए, क्या करना है? टिक, क्या लगाना है आपको? टिक। बहुत ही ध्यान से देखना, क्या लगाना है? टिक लगाना है। बहुविकल्पी यानी कि टिक लगाना है किसमें? बहुविकल्प में। टिक का मतलब ऐसे नहीं कर देना है, टिक का मतलब आपको ऐसे नहीं लगा देना है। बहुविकल्पी प्रश्न कितना आता है? 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आता है। बहुविकल्पी प्रश्न कितने आते हैं? 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। ये हो गया आपका बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर का। फिर उसके बाद लिखित में आपका कितने नंबर का आ जाता है? 50 नंबर का। 50 नंबर का आपका किसमें आ जाता है? लिखित में। लिखित में 50 नंबर और बहुविकल्पी कितना आता है? 20 नंबर का। तो 20 और 50 मिला के कुल कितने हुए? 70। यानी कि आपको टोटल नंबर कितना मिलेगा? 70 नंबर। यानी 70 नंबर का पेपर है और 70 नंबर आपको मिलना चाहिए। तो यानी कि पूर्णांक है 70। बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर का, लिखित प्रश्न हो जाएगा 50 नंबर का
अब इसमें पेपर में आपको इतने 70 ही नंबर पूरा करना है, यानी कि 70 नंबर का पेपर रहेगा, 70 नंबर आपको करके आना है। तो शुरुआत में क्या है, 20 नंबर बहुविकल्पी रहेंगे जिनको आपको टिक, यानी कि टिक का मतलब टिक नहीं करना है, पूरा गोला करना है, इसको गोला से भरना है, अच्छे से गोला से भरना है। जो आपके प्रश्न सही होंगे उसमें ए बी सी ऐसे करके दिया होगा, बी वाला सही है तो बी वाले ऑप्शन भरना, ए वाला सही है तो ए वाले ऑप्शन पे, अगर बी वाला ऑप्शन सही है तो बी वाले ऑप्शन के सामने वाला बगल वाला जो है भरना पड़ेगा गोला, और सी वाले के सामने सही है तो सी वाला भरना पड़ेगा। सी वाले के सामने अगर ऐसे गोला है तो क्या करना है, सी वाले के सामने ऐसे भरना पड़ेगा। ये तो मान लीजिए आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा दिए होंगे तो उसमें आराम से इसको आपको जान ही गए होंगे। तो चलिए मेन बात पे आते हैं, मेन पॉइंट पे। तो इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको लिखना है। तो इन्हीं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से आपको बहुविकल्पी प्रश्न, काफी बहुविकल्पी प्रश्न इन्हीं में से आपको इसमें मिलेगा। तो आप देखेंगे जो आप लॉन्ग क्वेश्चन याद किए हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय विस्तृत वाला जो याद किए हैं आप प्रश्न, उन्हीं में से छोटे छोटे करके बहुविकल्पी में पूछे जाएंगे। ये आप थोड़ा सा सजेशन जान लीजिए, ठीक है। और बहुविकल्पी प्रश्न को आप पहले नहीं करना है, पहले लिखित वाला कर लेना है। सबसे पहले किसको आपको लिखना है, लिखित वाले को। जितने भी प्रश्न लिख के आने वाले हैं, जितने भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, उसको पहले आप पूरा कर लीजिए। यानी कि लिखने वाला प्रश्न, यानी कि जो उत्तर देने वाला है, लिख कर उत्तर देना है, उसको आपको पहले कर लेना है। तो वो कौन कौन से प्रश्न हैं उनको पहले मैं बता देता हूँ। देखिए इन्हीं प्रश्नों से आपका विकल्प वाला भी प्रश्न काफी हद तक मिलेगा। चलिए देखें, जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच की परिभाषा, यानी जो पीएच मान होता है, पीएच की परिभाषा दीजिए। इसका हाइड्रोजन आयन यानी कि सांद्रण से क्या संबंध है, इसको भी स्पष्ट करना है। पहला क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से देख के जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पीएच की परिभाषा और इसका हाइड्रोजन आयन से सांद्रण से क्या संबंध है, संबंध बताना है। यानी कि पीएच मान की परिभाषा भी लिखना है और हाइड्रोजन आयन का सांद्रण से क्या संबंध है, इसको भी बताना है आपको। अब सारे क्वेश्चन आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा कि सिर्फ इसमें कितने हैं, 10 क्वेश्चन। एक बात और मैं बता दूं, सिर्फ मैं टोटल 10 प्रश्न बताने वाला हूं, इन्हीं 10 प्रश्नों में से आपको पूरा मिल जाएगा, इन्हीं 10 प्रश्नों में से मिलने वाला है। देखिए दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि लिखो तथा इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखो। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चंस लगातार हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि लिखिए और इसका जल के साथ रासायनिक अपक्रिया भी लिखिए। क्या होता है, जल के साथ जब रासायनिक अपक्रिया कराता है तो क्या इसका रिएक्शन रहता है, वो चीज पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर दूसरा, इसको आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आते भी हैं हर साल। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, सारे प्रश्नों को एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, किन प्रश्नों को आपको तैयार करके अच्छे से जाना है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है सजातीय श्रेणी की परिभाषा। भैया आपको सजातीय श्रेणी की परिभाषा लिखनी है इसमें, सजातीय श्रेणी की परिभाषा, और इसका एक उदाहरण देकर इसको स्पष्ट भी करना है। इसका एक उदाहरण जब देंगे आप तो स्पष्ट हो जाता है सजातीय श्रेणी में है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी से लिया गया है ये, और इसका परिभाषा भी बताना है, इसका एक उदाहरण भी देना है आपको। अगला है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है संक्षारण तथा विकृत गंधिता की परिभाषा। ये लगातार सीरीज बनी है इसकी पूछने की, यानी कि हर साल बोर्ड में पूछा जाता है और इसकी परिभाषा भी लिखना है। क्या करना है, एक उदाहरण देकर समझाना भी है, इसका एक उदाहरण देकर समझाना भी है। तो इसका 2 परिभाषा होगा, एक तो आपको लिखना होगा संचरण क्या है, संचारण, और दूसरा आपको लिखना है विकृत गंधिता। ये दोनों की परिभाषा लिखकर आपको एक एक उदाहरण दोनों का देना है। तो वीडियो में इसका लिंक आपको मेंशन कर देंगे, इसका लिंक डाल देंगे, आप वहां से जाके आप देख सकते हैं। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं हम, पढ़ाते समय बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक, उस लिंक को आपको जाके देख लेना है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5वां, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5वां है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये तो आप भली भांति देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है और हर बार आता है। जितने भी सेट बनते हैं, मैं 10 का 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 10 के 10 सेटों में जो भी बड़े टारगेट वाले नंबर आएंगे वो सब इसी में से फंसेंगे। तो मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है।
और क्वेश्चन नंबर 7वां ये जीव विज्ञान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां जीव विज्ञान के जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर यानी कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वायरल क्वेश्चंस हैं, उनमें से इसको मैं लिया हूं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। एक पौधा है, उसमें जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं पत्तियों के द्वारा पौधे के, तो उसकी क्रिया विधि आपको लिखना है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वें में गति के प्रथम नियम का उल्लेख, यानी कि गति के प्रथम नियम का उल्लेख करना है, यानी कि इसकी पूरी विधि को बताना है। गति के प्रथम नियम क्या है और वो कैसे इसका सूत्र बनेगा, पूरा एकदम आपको अच्छे से बताना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 9वां, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां और क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन कह रहा है ओम का नियम। ओम के नियम को परिभाषित कीजिए, यानी कि इसको परिभाषा इसका दीजिए और एक उदाहरण देकर समझाइए ओम के नियम को। ओम के नियम को एक उदाहरण विधि देकर अच्छे से समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है। और क्वेश्चन नंबर 8वें में प्रथम नियम बताना है, गति क्या प्रथम नियम बताना है। और आखिरी क्वेश्चन, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि अंतर वाला है, एक अंतर जरूर आता है, यानी कि धातु तथा अधातुओं में अंतर लिखना है। धातु तथा अधातुओं में अंतर। जितने भी क्वेश्चन हम अभी तक आपको बताएं सब 7 नंबर 4 नंबर ऐसे करके आपको नंबर देंगे। 7 नंबर 4 नंबर सभी ऐसे करके नंबर आपको देंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। खासकर क्वेश्चन नंबर 10वें में देख लीजिए, धातु तथा अधातु में अंतर आपको लिखना है। तो यहाँ अंतर नहीं लिखे थे तो लिख दे रहे हैं, धातु तथा अधातु में क्या लिखना है, अंतर। धातु तथा अधातु में अंतर, इसको लिखना है। तो ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सो हम अभी आपको बताए। बाकी इसमें से आपको कुछ वीडियोस का लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसके पूरे उत्तर को आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं इन्हीं को तैयार करके चले जाइएगा। आप बोर्ड में जो है साइंस पेपर में आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद।